आखिर हमने 1 बीघे में तरबूज की बुआई करके कितना कुंटल उत्पादन निकाला और हमने अपने इस 1 बीघे में कितना लागत लगाया और जो हमने लागत लगाया था उससे ज़्यादा हमारा प्रॉफिट हुआ या नहीं, कितना का हमारा तरबूज मंडी में बिका, क्या हमारा मंडी भाव रहा, कितना कुंटल उत्पादन निकला और हमारी यह तरबूज की खेती सक्सेसफुल रही या नहीं, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। तो किसान भाइयों, मेरा नाम अनुभव और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर वीडियो। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं तरबूज की खेती जो हमने 1 बीघे में लगाया था उसका हमारा क्या रिजल्ट रहा। तो सबसे पहले बता दें कि हमने अपने इस 1 बीघे में तरबूज की बुआई किए थे, जिसकी हमने लगभग 5 हार्वेस्टिंग की। 5 हार्वेस्टिंग हमने किया है। हम साथ एक साथ सब तरबूज को नहीं तोड़े हैं, बल्कि 5 बार में तरबूज को तोड़े हैं और अभी भी 1-2 तरबूज खेत में दिख रहे हैं, जो कि जब इसकी हम फसल को हटाएंगे, मतलब जब इसको सफाया करेंगे जुताई करने के लिए, तब निकल जाएगा लगभग 5 कुंटल। तो अभी हम बात करते हैं कि हमारा पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, 5वां हार्वेस्टिंग में कुल कितना उत्पादन निकला और क्या हमारा कैसे मंडी भाव मिला। तो सबसे पहले हम बता दें, जो हमने इस तरबूज की बुआई की थी वह हमने किया था 4 फरवरी को। 4 फरवरी को हमने अपने इस खेत में तरबूज की बीज की बुआई कर दिए थे। उससे पहले हमने मेड़ बनाया था, मल्चिंग पेपर लगाया था, उसके बाद हमने बीज की बुआई की थी। और यहाँ पर हम बीज की वैरायटी की बात करें तो हमने लिया था नोनियन कंपनी का सरस्वती बीज, जो कि हरा कलर का, ऊपर हरा रहता है और अंदर तरबूज है तो लाल रहेगा, अंदर लाल ऊपर हरा रहता है, जिसका हमारे यहाँ मंडी भाव बहुत अच्छा मिलता है और इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम हमारे यहाँ यही बुआई करते हैं। सबसे ज़्यादा खपत इसी का होता है। तो हमने इसकी बुआई की थी 4 फरवरी को। उसके बाद लगभग हमारा यह पौधा 15 दिन में पूरी तरह से जर्मिनेट हो गया था। 15 दिन में इसका जर्मिनेशन हो गया। उसके बाद हमने इसमें 3 बार ड्रिंचिंग किए थे, NPK 19-19 का, ह्यूमिक एसिड का, और उसके बाद दूसरी ड्रिंचिंग जो थी वह 12-61-0 का, उसके साथ हमने लिया था माइक्रो न्यूट्रिएंट। और तीसरे ड्रिंचिंग में हमने फिर ह्यूमिक एसिड का लिया था और 052-34 का। तो ऐसे हमने अपने में इसमें ड्रिंचिंग किए, ऊपर से हम वो क्या कहते हैं कीटनाशक का प्रयोग करते रहे। और जब हमारी फसल लगभग 1.5 महीने की हो गई थी तो हमारे ये जो बीच में बहुत ज़्यादा खरपतवार उगे थे, खरपतवार को निकालने के लिए हमने एक देसी जुगाड़ लगाया था, बोरा, रस्सी, डंडी का, जो कि हमने राउंडअप को डाला था, जिसकी वजह से जो बीच के पूरे खरपतवार थे सब नष्ट हो गए थे और हमारी फसल पूरी तरह से स्वस्थ थी। उसके बाद हमारी लगभग 2 महीने में हमारी इस पौधे में जो फूल आते हैं, फूल आने शुरू हो गए थे, उसके साथ साथ कलियां भी लगने रही थी, फल भी लगने शुरू हो गए थे। और जब हमारे 2 महीने से ऊपर की फसल होने लगी तो धीरे धीरे इसमें फल फूल बहुत अच्छे आने लगे और लगभग हमारी 60 दिन पर हमारा जो यह पौधा था पूरी तरह से फलों से भर गया था। और 70 दिन पर हमने इसकी पहली हार्वेस्टिंग की थी और पहली हार्वेस्टिंग हमने लगभग 25 कुंटल की पहली हार्वेस्टिंग की थी। और उससे पहले हम बता दें, हमने इसी खेत में मूली की भी बुआई की थी, जो कि हमारी लगभग 25 कुंटल मूली निकली थी। लगभग हमने 40,000 की मूली इसी खेत से बेचा था। तो उसके बाद हमने 70 दिन पर इसकी पहली हार्वेस्टिंग की थी 25 कुंटल की, और वह हमारा जो गया था सबसे हाई रेट पर, वही जो 25 कुंटल हमने पहली बार तोड़ा था वही सबसे हाई रेट पर गया था। हमारे मंडी में 18 रुपये प्रति किलो के रेट से हमारा यह तरबूज पहली हार्वेस्टिंग में 25 जो कुंटल निकला था उसकी बिका था। और उसके बाद 1 हफ्ते रुक कर हमने एक बार सिंचाई की, उसके बाद हम फिर इसकी तुड़ाई किए 15 कुंटल, फिर 2-3 दिन बाद फिर हमने किया तुड़ाई किए 15 कुंटल, और उसके बाद हमारी जो चौथी हार्वेस्टिंग थी उसमें 10 कुंटल निकला। तो हमारा 4 हार्वेस्टिंग पर 65 कुंटल उत्पादन निकल गया था। तो हमने फिर जब चौथी हार्वेस्टिंग के बाद 5वीं हार्वेस्टिंग हमने 1 हफ्ते बाद किए, 2-3 दिन पहले हमने इसकी हार्वेस्टिंग की थी, जिसमें हमारा फिर से 10 कुंटल उत्पादन निकला। लगभग हमारा 75 कुंटल अभी तक उत्पादन निकल गया, जो कि हमने मंडी में सिर्फ बेचा है, सिर्फ मंडी में ले गया। बाकी जो आरी पड़ोस को दिए हैं, जो मजदूर आते हैं उनको दिए, जो घर पे खाया गया, लगभग 5 कुंटल से ऊपर हमारा ऐसे चला गया। तो 80 कुंटल तक उत्पादन हमारा निकल गया। हाँ, थोड़ा उत्पादन कम इस बार निकला है, क्योंकि हमारा पहली बात तो 1 ही बीघा का खेत था, 1 एकड़ नहीं था, सिर्फ 1 बीघा जो 20 बिस्से का होता है, उसमें हमारा 80 कुंटल हमारे हिसाब से निकला है। अभी लगभग 5 कुंटल इसमें होगा। 85 से 90 कुंटल उत्पादन हमारे इस 1 बीघे में इस साल निकला। उत्पादन इसलिए कम हुआ है
क्योंकि इस बार मौसम का आप सब देख ही रहे हैं कि मौसम चाहे जब बारिश हो जा रही है, चाहे जब धूप निकल जा रहा है, चाहे जब बदरी हो जा रही है, इसकी वजह से जो उत्पादन है वह कम हुआ और इसमें रोग भी थोड़ा थोड़ा लग गया था। बाकी हमारी फसल में हम रोग पे नियंत्रण ला लिए थे, लेकिन वही मौसम के साथ ना देने की वजह से हमारा जो पैदावार हुआ वो घट गया। तो हमारे अधिकतर फल 3 किलो के भी थे और उसमें से कुछ छोटे भी थे। तो यही हमारी साइज़ थी, एवरेज साइज़ 2 किलो की थी। जो पहली हार्वेस्टिंग पे हमारा 18 रुपये से रेट मिला, दूसरी हार्वेस्टिंग पे 17, तीसरी हार्वेस्टिंग पर 15 आ गया था, चौथी में 14-15 बिका, पाँचवीं हार्वेस्टिंग पर 12 आ गया और इस समय भी मंडी में वही 12 रुपये 13 रुपये रेट चल रहा है। तो हमारा लगभग हमने मंडी में लगभग हम 75 कुंटल मंडी में भेजे हैं। अभी शायद 5 कुंटल और मंडी में जाएगा, तो हमारा 80 कुंटल मंडी में जाएगा। बाकी हमारा 8 से 10 कुंटल इधर उधर आस पड़ोस में और मजदूर को घर पर ऐसे ख़त्म हुए। लगभग हमारे इस 1 बीघे में 20 बिस्से का जो 1 बीघा होता है उसमें हमारा 90 कुंटल तरबूज का उत्पादन निकला है। और मौसम के साथ ना देने की वजह से हमारा उत्पादन थोड़ा कम हो गया। पिछली बार हम आधे बीघे में हम लगाए थे, उसमें हमारा लगभग 55 से 60 कुंटल उत्पादन निकला था। 55 कुंटल मंडी में भेजे थे, 5 कुंटल पिछली बार भी इधर उधर हुआ था, 60 कुंटल उत्पादन निकला था। इस बार भी हमारा लगभग 120 कुंटल उत्पादन निकलना चाहिए था, लेकिन मौसम साथ ना देने की वजह से हमारा सिर्फ 80 से 90 कुंटल उत्पादन, 90 कुंटल हम मान सकते हैं, 90 कुंटल उत्पादन हमारा निकला। और 90 कुंटल का रेट अगर एवरेज रेट मांगेंगे तो हमारा 15 रुपये के एवरेज रेट से हमारा 90 कुंटल उत्पादन निकला, क्योंकि कुछ हमने 18 रुपये में बेचा, 17 रुपये में बेचा, 16 में भी बेचा, 15 में बेचा और आखिरी जो हार्वेस्टिंग हुई थी 12-13 में बेचा था। तो एवरेज हम मानेंगे तो एवरेज रेट हमारा यही आएगा 15 रुपये का, 15 रुपये का रेट एवरेज रेट से। और हमारा जो उत्पादन निकला 90 कुंटल उत्पादन निकला। तो आप सब कमेंट में बता सकते हैं कि 15 रुपये के रेट से 90 कुंटल उत्पादन हमारा निकला था, जो कि 80 कुंटल हम मंडी में बेचे हैं। हमारा 80 कुंटल हमने जो मंडी में बेचा था 15 रुपये के अगर एवरेज रेट माने तो हमारा लगभग 1,20,000 की कमाई यहाँ पर हुई थी। हमने 1,20,000 के तरबूज मंडी में बेचे हैं और बाकी लगभग 15,000 के तरबूज हमने इधर उधर कर दिए, घर पे खा गए। तो यही हम प्रॉफिट अगर जो मंडी में बेचे उसी का हम लेंगे तो हमारा यहाँ 1,20,000 का हमने मंडी में बेचा है। उसमें से हम प्लस 40,000 के इसी खेत से मूली भी बेचे थे, तो उसको भी इसी में लगाएंगे, 1,60,000 का हो जाएगा। जिसमें से हमारी लागत लगभग 50,000 की लागत आई है, जो कि उसमें हमने बीज से लेकर हार्वेस्टिंग तक, मजदूरों तक और जुताई बुआई, उसमें सिंचाई प्लस या क्या कहते हैं, इसमें हमने जो दवा का छिड़काव किया है उसको लेकर हमारा यहाँ पर 50,000 का लगभग हम लागत लगाए थे। लेकिन इसमें 50,000 में हमने अपनी और अपने घर वालों की मजदूरी नहीं जोड़ी है, जो कि हमने यहाँ पर देखभाल किए और जो हमने हम लोगों ने काम किया है उसका हमने मजदूरी नहीं जोड़े। 3 महीने का लगभग अगर हम निकाल दे तो 3-4 लोग लगातार घर के रहते थे, तो वहाँ पर हमारी भी अगर हम मजदूरी निकालें लगभग 20,000 की हम अपनी मजदूरी निकाल देते हैं। तो वही लगभग हमारा 80-90 का हज़ार का प्रॉफिट हुआ 1 बीघा खेत से। तो हमारे हिसाब से तरबूज की खेती बहुत अच्छी खेती है। लेकिन हाँ, अगर तरबूज की खेती सक्सेसफुल रही तो, जैसे इस बार हमारी थोड़ी डैमेज हो गई थी। पिछले साल हमारी तरबूज खेती बहुत अच्छी थी, इस बार भी ठीक ठाक है, अच्छा प्रॉफिट दिया है। लेकिन अगर मौसम साथ देता तो शायद और अच्छा उत्पादन मिलता और अच्छा प्रॉफिट में हम रहते। बाकी हमारी तरबूज की खेती ऐसी ही रही है। 90 कुंटल हमारा लगभग 1 बीघा में उत्पादन निकला। बाकी आप सबके यहाँ क्या रेट रहा, क्या मंडी भाव मिला, क्या उत्पादन निकला और क्या आप सबका भी तरबूज का खेती सक्सेसफुल रही या नहीं, कमेंट जरूर बताइए। बाकी आज के लिए इतना ही।